साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और यह इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट नंबर 24 का पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो या बचे हुए 75 क्वेश्चन उनको यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ऋग्वेद में जायदस्तम किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो ये पत्नी ही गृह है, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो देखिए, ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था तथा ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। अगला है, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टियां फैली हुई हैं। अगला है, यहाँ पर तीर्थंकर और प्रतीक को सुमेलित बताना, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ है, अरिष्टिनेमी का जो प्रतीक है वो कलश नहीं बल्कि शंख है। और इस प्रकार से बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। शंभवनाथ की अश्व है और महावीर की सिंह है। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, ये तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरहिंदी युद्ध का परिणाम है? तो सरहिंदी का जो युद्ध होता है 22 जून 1555 को 22 जून 1555 को मुगलों एवं अफगानों के मध्य यह सरहिंद नामक स्थान पर होता है। इस युद्ध में हुमायूं की विजय ने उसे भारत के राज सिंहासन पर एक बार पुनः बैठाया, एक बार पुनः उसे प्रदान किया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे ज्वालामुखी और देश, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये मैक्सिको में है, पोपो कैपिटल ये इक्वाडोर में नहीं बल्कि यह भी मैक्सिको में है, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि अलबुर्ज ईरान में और माउंट शास्ता यूएसए में है, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान संबंधित रहा है? तो अब्दुल रज्जाक, यह ईरान से आया हुआ यात्री था। यह अब ये देवराय द्वितीय, विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय जिसका शासनकाल 1422 से 1446 रहता है, इसके शासनकाल में विजयनगर में आता है। जबकि इबन बतूता मोरक्को का यात्री था, नूनीज पुर्तगाल का और मार्को पोलो इटली का यात्री था। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? तो आपकी जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है या इनके मध्य से होकर के गुजरती है और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? पहला, राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, तो ये सही नहीं है। दूसरा, भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि में दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, दूसरा वाला कथन सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वाला कथन क्यों गलत है? देखिए, राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते, बल्कि यह जो अन्य 2 स्तर के बैंक होते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी शाख गठबंधन, इनका विनियमन करते हैं ये राज्य सहकारी बैंक, तथा इन दोनों का पुनर्वित्तन या पुनर्वित्त पोषण भी करते हैं। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसके काल को भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका लॉर्ड लिटन के समय का। लॉर्ड लिटन का जो काल रहता है 1876 से 1880। तो इसकी दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे इसके समय में आईसीएस के लिए न्यूनतम आयु सीमा को घटाया गया। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे इत्यादि कृत्य जो हैं इसके समय में होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे? तो बाबू जगजीवन राम, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो देखिए, 73वें या 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 के 243 का के या हिंदी में टा कह सकते हैं, इसका वन जो है, इसके अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 243 के का जो 2 है उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति एवं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति एवं आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आगे चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से किसका गठन सबसे बाद में होता है? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनती है, अशोक मेहता 1977 में, जी.वी.के. राव समिति
ये 1985 और LM सिंघवी समिति 1986 में। तो सबसे लास्ट में कौन सी आ रही है? LM सिंघवी समिति। अगला है निम्न कथनों पर विचार करिए। दो कथन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई, बिल्कुल सही है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बैक्यूरेल ने खोज की थी किसकी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है, 1886 में। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी के संबंध में कौन सा या से कथन सत्य है? यह भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? नहीं, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। दूसरा, यह हैदराबाद में स्थित नहीं है, यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो दोनों ही कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किन में संविधान का भाग 9 जो पंचायत वाला है वो लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं होने देता है, नहीं कर देते हैं। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, नाम याद रखिएगा 1, 2, 3। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैवीय रूप से अपघटित होने वाला प्रदूषक कौन सा है? मल है, ठीक है, सीवेज। जबकि अन्य जो है एस्बेस्टस, प्लास्टिक, DDT, ये अजैवीय प्रदूषक हैं। भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है? तो यह जो है संसद के नियंत्रणाधीन होती है आर्टिकल 266 के तहत। आर्टिकल 266 के तहत यह संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन एक पोत निर्माण हेतु प्रसिद्ध नहीं है? तो लेनिनग्राद, ग्लास्को, फिलाडेल्फिया, ये सभी पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, परंतु जर्मनी की वूपरताल ये जो है ऊनी वस्त्रों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2005-6 में 5 मई 2005 को प्रारंभ की जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, थाल घाट नासिक तथा मुंबई के मध्य है को जोड़ती है, भोर घाट मुंबई तथा पुणे को, पाल घाट कोच्चि तथा चेन्नई को, तीनों ही सुमेलित हैं, अतः डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है उत्तर पूर्वी मानसून है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है? तो किर्गिज जनजाति के निवास स्थान को। यह मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति है। हीलियोफोबस ऐसे पौधे कहा जाता है जो होते हैं कैसे? छाया प्रिय होते हैं, शेड लविंग होते हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जो है 10 लाख ही नगरों में निवास करती है? तो कुल का जो है 42.6% जो है 10 लाख ही नगरों में निवास करती है। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो 1970 में पारित किया गया था। अगला है, यहाँ परियोजनाओं संबंधित राज्य में इसमें बताना है कौन सा सुमेलित। देखिए, राजघाट बांध ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में है की संयुक्त परियोजना है। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की है। तो आपका दूसरा वाला सही नहीं है। गंडक नहर उत्तर प्रदेश एवं बिहार, तो पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में होती है, 1988 में। जबकि नाबार्ड की स्थापना जो है आपका 12 जुलाई 1982 को होती है। और भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1982 को होती है। तो सबसे पहले कौन सा बन रहा है? तो सबसे पहले आपका भारत निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982, इसके बाद आपका नाबार्ड 12 जुलाई 1982, फिर तीसरे नंबर पे आएगा राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। इस प्रकार से 3-2-1 ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक संबंध से संबंधित कौन सा है? तो भाग 11 अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक है। आगे चलते हैं, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। देखिए होता क्या है कि प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं? प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज अदायगी को निकाल दिया जाता है। तो यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? राजकोषीय घाटा ही मिलेगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है? तो जिबरेलिन्स का प्रयोग किया जाता है, और बीज रहित फल का निर्माण करने में भी यह प्रयुक्त होते हैं। अगला है, पर्वत और सर्वोच्च श्रेणियों को सुमेलित करना। महादेव जो है, महादेव धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी है, अन्नामलाई अन्नाईमुड़ी की है, नीलगिरी डोडा बेटा की है, और अरावली ये गुरुशिखर की है। इस प्रकार से आप देखें तो 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है?
तो हैपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, या जो क्लॉटिंग ब्लड की होती है इसकी वजह से नहीं होता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। आगे चलते हैं, अगला है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब किया गया? तो ये वर्ष 1974 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग प्राप्त होती, कितनी प्राप्त होती है? तो इससे लगभग 3% प्राप्त होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर पठार पर स्थित है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जो कि वहाँ के मेसेटा पठार पर स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए एपिनाइन पर्वत जो है आपका इटली में है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है, जबकि ड्रेकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो कैसीन जो है ये नहीं पाया जाता है, बल्कि जबकि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन तथा फाइब्रिनोजन ये रक्त में पाया जाता है, और कैसीन जो है ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ या लीड बैंक योजना का प्रारंभ कब होता है? 1969 में, 1969 में। तो आरबीआई ने दिसंबर 1969 में या 69 से अग्रणी बैंकिंग योजना प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। लीड बैंक जिला स्तर पर साख योजना का निर्माण कर उसे पूरा करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन एस में उपस्थित होता है? तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बोन एस में उपस्थित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश का समय ग्रीनविच समय के समान नहीं है? तो गैबन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपायों में सम्मिलित हैं? तो रेपो दर में वृद्धि और बैंक दर में वृद्धि, ये मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपायों में सम्मिलित हैं। तो पहला और तीसरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि आयात में वृद्धि और करारोपण में वृद्धि ये जो है आपके राजकोषीय उपाय हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय में आपका CRR में वृद्धि करना, SLR में वृद्धि करना, रेपो दर में वृद्धि करना और बैंक दर में वृद्धि करना, ये आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1955 को होता नहीं, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो पहला वाला ही कथन केवल सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत में इसके पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करने को लक्षित करेगा? तो SDG 5 जो है इससे संबंधित है, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। जबकि SDG 6 जो है ये सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। SDG 7 सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच। SDG 8 सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है। क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में आयोजित हुआ था। इस समूह में निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? मतलब क्वाड समूह में कौन शामिल नहीं है? तो कनाडा इसमें शामिल नहीं है। जबकि 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में विश्व की सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति के क्रम में शीर्ष स्थान चीन को दिया गया है। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। निम्नलिखित में से कौन एक खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ने के विरोधी थे? तो अब्दुल मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसके विरोधी थे। यहाँ ध्यान रखिए वर्ष 1919 में तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना बताना है, कौन सा सुमेलित है? देखिए संस्था और मुख्यालय को, आयुष्यन का मुख्यालय कहाँ है? मार्गश में। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो यहाँ तीनों ही सुमेलित था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और उसकी मुख्य नदी, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए चंबल की सहायक नदी, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, न कि नर्मदा की, तो पहला सही नहीं है। सोन जो है यमुना की नहीं, गंगा की सहायक नदी है। जबकि मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, केवल तीसरा वाला कथन सही है, तीसरा वाला ही केवल सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। उत्तर प्रदेश की सीमा का स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, बिल्कुल सही है। दिल्ली की सीमा मेरठ, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है, नहीं, दिल्ली की सीमा केवल गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, पहला वाला सही है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की उपस्थित मात्रा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये लीचिंग प्रक्रिया, ये जो है
खड़ी अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित हुआ इस नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ किसने भाग लिया? ईरान और रूस ने भाग लिया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश के प्रसिद्ध लैंडमार्क फेडरेशन टावर में भारत ने ऊर्जा कार्यालय खोला है? तो रूस के मॉस्को में स्थित है, या वहां पर खोला है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने घोषणा की है, और इसकी क्षमता कितनी होगी? 100 मेगावाट, और यह तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नाग नदी नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नाग नदी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। प्रधानमंत्रियों, उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी कितनी? लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के द्वारा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है? 902। महिला साक्षरता दर 57.2 है। 10 की वृद्धि दर 20.2 है। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक जहां ये मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। 18वीं शताब्दी के स्रोत तुहफात उल हिंद में निम्नलिखित में से किस बोली में विशाल शब्दावलियां दी गई हैं? तो वज्र में दी गई हैं, वज्र भाषा। अगला है, हाल ही में आरबीआई द्वारा प्राथमिक या शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? एनएस विश्वनाथन के द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? मिताली राज बनी है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित हुआ है? तो इटली जो है इसमें सम्मिलित हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड और गुड न्यूज किसने लिखी है? ये मेघना पंत की पुस्तक है। किसकी है? मेघना पंत के द्वारा लिखी गई है। अगला है, एक सेकंड, एंटीबॉडी होते हैं क्या? एंटीबॉडी जो होते हैं ये विशुद्ध प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? विशुद्ध प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। मुद्रा बाजार वह संगठन है जब कोई व्यक्ति अथवा संस्था मौद्रिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्पर होती है अल्पकाल हेतु, ठीक है। और भारतीय मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय स्थान दिया गया, मतलब यही रेगुलेशन का कार्य करती है। शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र कौन सा होता है? ये होता है आपका काइमोग्राफ। क्या होता है? काइमोग्राफ होता है। भारत में विदेशी व्यापार का निगमन कर किसके द्वारा किया जाता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस एक के साथ है? तो इसका संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है। किससे? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस चेचक स्मॉल पॉक्स का उत्तरदायी है? तो बैरिओला वायरस, ठीक है। और चेचक एक संक्रामक रोग है, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को संबोधित किया जाता है मध्य पाषाण काल से, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने दो वीडियो में जो टेस्ट नंबर 24 है इसको दो पार्ट में पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।